जितने ऐसे एफसीआई के गोदामों से हटाया गया है आदमी मजदूर को, सारे मजदूर के डाटा करके यहाँ हजारों हजार के संख्या में लेके हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अमरण अनशन करेंगे। इन विचारों को निकाल दिया गया। इस उम्र में अब करें क्या? धरना देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जो, और खासकर बहुत छोटा जो हम कर रहे थे, जो एक पलदारी जिसको ये नाम ले रहे हैं, जिसको कट्टे को उठा के वहां से यहाँ रखने का, और महिलाएं जो अनाज गिर जाता था उसमें चुनने का काम कर रही थी और 10-12 हजार रुपए कमा रहे थे। नमस्कार, जो हमारे साथ लोग खड़े हैं इनकी उम्र देखिए, और ये सब एफसीआई गोंडा के एम्प्लॉय, गोंडा शाहजहांपुर से आए। इनकी नौकरी जा चुकी है, और हालांकि मैं आपको सच बताऊं तो एफसीआई खुद भी जाने ही वाली है। जिस तरह से एफसीआई को खत्म करने की साजिश चल रही है, बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई थी एफसीआई पे आपको। आप लोग कहाँ से आए पहले ये बताइए? गोंडा एफसीआई से आए। एफसीआई गुंडा डिपू एफसीआई। क्या किया एफसीआई ने आप लोगों के साथ? अरे एफसीआई ने ये किया कि 15-15 साल काम करवाया, और उसके बाद से जब इन हम लोग के परमानेंट होने के आया तो गोदाम के रिपेयरिंग रंगाई पुताई के बहाने बोल दिया जाओ आप लोग 2 महीना के बाद हम बुला लेंगे। ये कब की बात? ये करीब 2010 से 11 की बात। 10-11 की बात है। निकाल लिया, ठीक है। डालते उसके बाद से रखा नहीं, उसके बाद से रखा ही नहीं। रखा ही नहीं। तो आज 2023 चल रहा है, 13 साल से रखने के लिए आप लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं, 2013 से लड़ रहा है। कोर्ट में भी ये गए, कोर्ट से भी हाई कोर्ट ने बोला कि भाई को रख लो, ये टलकाते रहे। अपने आदमी रख लिए 222। कॉन्ट्रैक्ट पे थे या उस समय भी परमानेंट थे? कैसे था आप लोग, क्या रजिस्टर था? आपसे हम सही बताए, उस समय सेरेमिक शुरू में ठेकेदार था, ठेकेदार भाग गया, वो लोग भगा दिए। तो लगभग 1.5 साल विभाग बोला कि आप लोग हम लोग हमारे अंडर काम करो, तब विभाग ने जो काम करवाया। आप विभाग के जो डिपो मैनेजर थे, इनको सबको आई कार्ड इशू किया कि आप लोग विभाग से हो गए। और जब इन लोग को परमानेंट करने के समय आया तो बोला कि जाओ भाई आप लोग 1.5-2 महीना के लिए जाओ, हम गोदाम पे थोड़ा सा रिपेयरिंग करा दें, रगाई पुताई कर दें, फिर आप लोग को बुला लेंगे। उसके पीछे इन लोग ने बुलाया नहीं, फिर 222 रख लिया। उसी टाइम से लड़ाई चल रहा है। उसी टाइम से लड़ाई चल रहा। कितने पैसे कमाते थे उस टाइम महीना के? अरे उस टाइम में यही 11-12 हजार रुपया मिलता था। 400 का सिलेंडर था, गुजारा चल रहा था। ठीक है ना। उस समय तो छोटे छोटे बच्चे भी तो थे, गुजारा चल जाता था। कोई मियाँ भी था, कोई के 1 बच्चा था, कोई 2 बच्चे थे, चल रहा था। तो अभी जो आप लोगों को निकाला गया, उसके बाद से कोई एक्शन लिया कि किसके पास जा रहे हैं अपने शिकायत को लेकर के? ये शिकायत हम सीधा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को देंगे कि भाई इसको जांच करा करके इन लोग के काम पर रखा जाए। आप भी थे उसी में एफसीआई में? नहीं, तो हमारे मदद में आया। मदद में आए आप भी थे? जी मैं था। तो जब नौकरी से निकाल दिया तो अभी 12 साल, ये कहते 2010 के आसपास निकाला ना जी, तो अभी 13 साल करीब 2023 चल रहा है। कैसे गुजारा चल रहा? अब गुजारा का इधर उधर मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खेतों में काम कर रहे हैं, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। तो एफसीआई में जब काम कर रहे थे, जैसे आप बता रहे हैं कि पलदारी कर रहे थे, अनाज को उठा के, कट्टे उठा के यहाँ से वहाँ रखना, यही काम कर रहे थे ना जी। तो जो तनख्वाह दे रहा था ठेकेदार उस टाइम में, उसको हटा दिया। जब आपको डायरेक्ट एफसीआई ने रखा, ये क्या क्या रखा कि हम आपको परमानेंट करेंगे जी। एफसीआई ने रखा हम लोगों के लिए परमानेंट करने के लिए, आप काम करिए, हम परमानेंट आपको कराएंगे। उसके बाद में कुछ दिन काम कराया, और उसके बाद बोले ये कि हम गोदाम की रगाई पुताई कराएंगे, आप 1 महीने के लिए बाहर चले जाओ। उसके बाद हम लोग बाहर हो गए। उसके बाद में इन लोगों ने रखा नहीं, अपने 222 आदमी इन्होंने रख लिए। इस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, और किस बहाने से कैसे निकलते हैं। मैडम आप भी थे उसी में? जी हाँ, मैं भी थी। आप क्या करते हैं? मैं जो अनाज वगैरह गिर जाता है उसको मतलब उठा के भर के रखना। उसके बाद 13 साल हो गए कम से कम इसमें, मतलब अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए, लेकिन अधिकारी ने मतलब आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा बस ऐसी मेहनत मजदूरी से चल रहा है। परेशान है, आज आप समझ ही रहे हैं, महंगाई का दौर है, बेरोजगारी बहुत है। सिलेंडर 1130 का हो गया है। कैसे घर परिवार बच्चे अशिक्षित रह जा रहे हैं, क्या किया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये विभाग या अपने केंद्र सरकार को ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों की तरफ देखें। कब तक हम लोग ऐसे इस तरीके से रोडों पे टहलते रहेंगे, मरते रहेंगे।
एक मिनट तो मैडम आप भी उसी में थी? आप भी वही अनाज उठाते थे? हाँ जी, वही उठाते थे हम अनाज। तो कितने पैसे मिलते थे उस टाइम ये बताओ? ये करीब 12,000 रुपये मिलते थे। नौकरी एकदम से चली गई तो कैसा, फिर कैसे गुजारा कर रही हैं आप? बस सब छोटा मोटा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बच्चों को सामान बेचने का ये सब कर लिया। ये लोग तो इतने बदमाश है, 222 आदमी को जो रखा है इन लोगों ने पैसा रख के पैसा ले लिया, उन लोगों को रख लिया, बाकी सब गरीब लोग बेचारे कितने लोग तो मर भी गए इसमें, क्योंकि जब कोई हिला नहीं होगा गरीब आदमी क्या करेगा। तो ये बहुत अत्याचार कर रखा। हम प्रिंस गोयल के पास 12 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनशन पे बैठेंगे। हम अनशन पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, पीएसयू एम्प्लॉय की बात करें, यहाँ पे रोज आके उनकी भी जॉब जा रही है, सब कुछ जा रही है। इन बेचारों को निकाल दिया गया इस उम्र में, अब करें क्या? धरना देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जो, और खासकर बहुत छोटा जॉब कर रहे थे, जो एक पलदारी जिसको ये नाम ले रहे हैं, जिसको कट्टे को उठा के वहां से यहाँ रखने का, और महिलाएं जो अनाज गिर जाता था उसको चुनने का काम कर रही थी और 10-12 हजार रुपए कमा रहे थे। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप बताइए? बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, बड़े पैमाने बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। यहाँ हजार पूरे हम जितने ऐसे FCI के गोदामों से हटाया गया है आदमी मजदूर को, सारे मजदूर के डाटा करके यहाँ हजारों हजार के संख्या में लेके हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अमरण अनशन करेंगे। चले मेरी मांग नहीं पूरा होगा तले यहाँ से हम लोग डेड बॉडी जाएगा, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। बताइए 10-12 हजार की नौकरी के लिए कितना परेशान है ये लोग। कहते हैं इनसे काम भी कराया गया, कह रहे 1 साल से पैसा भी नहीं दिया। नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया ना। वो बोला ये ऊंचे अधिकारियों से ऑर्डर करा रहे हैं आप लोग को पैसा देने के लिए, काम करते रहो, काम करते रहो। ये हाल है न्यू इंडिया में। तो ये FCI गोंडा से आए हैं, गोंडा शाहजहांपुर से करीब करीब कह रहे हैं कि 6-7 लोगों को निकाल दिया और उसके बाद से दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर सुनेगा कौन? हो सकता है कि चुनाव आने वक्त में, जब चुनाव का भी टाइम आ रहा है 2024 में, तो कोई नया वादा और लेके कोई नेताजी पहुंच जाएंगे वोट मांगने आपसे, क्या हम करा देंगे? आप कोई नया वादा नहीं माना जाएगा, जिन्हें हम लोग रोजी रोटी ना मिलेगा चले कोई वादा नहीं। ये है जनता का हाल। लेकिन गोदी मीडिया में सब हरा भरा दिखाते हैं, इनको दिखाएगा भी नहीं कोई। नमस्कार।